लेकिन आपको ये तो नहीं लगता इसको इनसे मुज़ाकरात होने चाहिए? आपने रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, वो नहीं करेंगे आपसे मुज़ाकरात, तो फिर किसी ना किसी से तो बात करनी पड़ेगी ना सुने आपको। सुने पहली बात तो मुज़ाकरात आदमी उनसे करता है जिन्होंने पल्ले कुछ होता है। ये तो नासिर भट्ट साहब मैं फिर कह रहा हूँ, इनको पता है कि पल्ले नहीं तेला से कर दी फिर दी मेला मेला। इनको तो वो आम मुसल्लत किया गया, 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म बना दिया गया। इनसे क्या मुज़ाकरात करें? दूसरी बात, भाई बात ये है कि इन्होंने से मुज़ाकरात करने हैं तो इनकी हुकूमत चली जाएगी। ये हमारे मुतालबात क्या है? हमारे मुतालबात ये है कि आपने जालसाजी से हुकूमत बनाई है। आपके पास 17 सीटें मरकज में, 36 सीटें पंजाब में। शहबाज शरीफ हारा हुआ, मरियम बीबी हारी हुई, मियां नवाज शरीफ हारा हुआ। तो बताएं इनकी हुकूमत कहां रहेगी? फिर हमारा मौकफ क्या है कि हमारे 1 साल से आपने बेगुनाह लोगों को आपने जेलों में डाला हुआ है, उनको रिहा करें। तीसरा मौका हमारा क्या है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं ईवीएम के ऊपर। क्या ये करवा सकते हैं? ये तो वही कर सकते हैं ना ठीक है जिन्होंने सर। इनको मुसल्लत किया है। अच्छा, दूसरी बात, में एक बात कहनी है भट्ट साहब को। भट्ट जी साहब एक बात यकीन माने, आपने कोई 4-5 लाख का सूट तो पहना होगा, कोट चीफ भी आपको बड़ा प्यारा है, मियां सर, नवाज आप शरीफ उनके और कपड़ों के मरियम पीछे बीबी पड़ भी गए बड़े। हैं। एक बात कहनी है, एक बात कहनी है। जी मरियम बीबी बड़े बड़े प्यारे सूट, लेकिन ना गरीबां से तरस खाओ, साडा माल पा के सानू साड़ो ना। अंदाजा ये करें कि लोग बेचारे भूख से मर रहे हैं, लोग दवाई से मर रहे हैं, बिलों से मर रहे हैं, और तुसी इत्थे 5-5 लाख के सूट पा के डेली फोटो शूट करते हो, टिकटॉक बनाते हो। ये गल चंगी नहीं। जी भट्ट साहब, सर कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही आपके सूट पे मेरा सर ख्याल है बात हो गई है। शौकत बसरा ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਣ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਦੋ ਲੈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੀਨੀ ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। मैं आपको मैंने बड़ा टाइम दिया। ये जो इमरान साहब है ना, 3 साल इनकी हुकूमत रही है ना, आपने आईपीपी को फिर दोबारा रिव्यू करके 2028 तक उनको ये मैंडेट दिया कि ये रेट ठीक चलता है। आपको ये पता है बात, के नहीं पता है इमरान अपना शौकत बसरा साहब? बात ये है कि आप लोग स्वाय झूठ बोलने के, क्योंकि इमरान खान उस बंदे को पसंद करता है, अपनी जमात में उसको बड़े शाबाश देता है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, सबसे ज्यादा बदकलामी करता है। उसका सिर्फ रवैया ही यही है। और उसकी मिसाल आप केपीके में देख लें, वो जो उसका वज़ीर आला है गंडापुर, उसकी हर बात पे वो भी इसी तरह यू टर्न लेता है। वो पीएम जब चारों सूबों के वज़राए आला को बुलाते हैं कि सूबों के हालात ठीक करें, आपस में एक हो, बात करें, एक दूसरे की बात सुनी जाए, मानी जाए। ऑपरेशन की भी बात हुई थी तो बाहर आके वो कहता है नहीं जी मैंने तो ऐसी कोई बात अंदर हुई नहीं, हम तो मानते ही नहीं। तो ये ना मानने वाली पॉलिसी है कि हमें एक बिल्कुल सही। सर बसरा साहब का पॉइंट ले लेते हैं, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। जी बसरा साहब, 1 मिनट है आपके पास। ना इस जाली हुकूमत से, फॉर्म 47 वाली हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे, और ना ही 9 मई पर माफी मांगी जाएगी। हालात वहीं के वहीं रहेंगे। बिल्कुल सही। एब्सोल्युटली। दूसरी बात, हाँ। मैंने मेरे पास कंफर्म करना चाहता हूँ भट्ट साहब, सुना है आपने शरीफ खानदान की कुछ टिकटें बुक करवा ली हैं लंदन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि वो तियारा जो मिला था वहां पर बांग्लादेश में हसीना वाजिद को, तो यहाँ पे आपको तियारा भी इस वक्त को नहीं मिलना। क्या ये खबर कंफर्म है कि आपने सितंबर के पहले हफ्ते में कुछ सीटें बुक करवाई हैं मियां नवाज शरीफ, मरियम बीबी और शहबाज शरीफ और पूरी फैमिली की? बताएंगे, कंफर्म करेंगे इस बात को? त्यारा दिया तो उसने रास्ते पे ऐसी बातें की तो सऊदी ने कहा इसको त्यारे से उतारो, हमारा त्यारा वापस करो, इस काबिल नहीं है। तो इमरान खान इसी हालत में रहेगा, इस मुल्क की हालत ठीक होगी। आप लोग इसी तरह कहते हैं झूठ बोलते रहेंगे, और हमें यकीन है कि हम सब सियासी जमातों ने मिलकर इस मुल्क को ठीक करना है और और जहां करना चाहते हैं वो करेंगे नहीं। बसरा साहब से मैं जानना चाहूंगी सर, एक मरतबा फिर से शेख अफजल मरवत साहब मरकज़े निगाह हैं, बैरिस्टर गौर कहते हैं मामलात सही हो जाएंगे, लेकिन इतलात ये है कि शायद माली बददमानी और बुशरा बीबी के हवाले से वो निजी महफिलों में गुफ्तगू करते थे, इसलिए बानिए पीटीआई नाराज है उनसे। अच्छा, देखें मेरी बात भट्ट साहब से सवाल शौकत बसरा साहब, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। देखें बात ये है कि वो बुशरा बीबी और उनकी एक और वो सहेली थी, वो चली गई, मेरा ख्याल है दुबई चली गई, अमेरिका। जी सर। वो पूरा पंजाब वो चलाते थे, ठीक है, वो लोग चले गए। अब करप्शन में आपने देखा केपीके में भी
वहाँ वो जो करप्शन बिल्कुल पकड़ी ठीक गई है। है इनकी हुकूमत की। बिल्कुल ठीक सही है सर, मुझे कि नहीं ये मौका बात? दें, बसरा साहब से उनका टेक ले लें सर, फिर ब्रेक के अच्छा, बाद अब जाना इकरा मैंने अपना टाइम भी भाई को दिया, मुझे उम्मीद है मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे कि जिन्हों ये करप्शन की गल करते हैं ना नून लीग वाले, तो कौम का भी तो साडा भी हासा ही निकल जाता है। अंदाजा ਤੁਹਾਡਾ है वैसे ही कि हासा निकल गया। इसका मतलब ये, अच्छा बात तो सुन लेना भट्ट साहब, इसका मतलब है अगर आप करप्शन की बात कर रहे हैं तो ये क्यामत की निशानी नहीं है, बल्कि क्यामत बिल्कुल करीब है। भाई आप लोग तो दुनिया के अंदर आपके ऊपर किताबें छप चुकी हैं, किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग कर दी है, टीटियां किस तरह लगती हैं, एवरफील्ड में किस तरह पैसा लेके जाते हैं, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, बाद कहते हैं ओदा दादा अमीर है मेरा दादा गरीब है। छाड़ दे भट्ट साहब, इस बात को छोड़ दे, पाकिस्तानी कौम समझ चुकी है। अच्छा यार आपकी अपनी हुकूमत कह रही है केपीके, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा। भट्ट साहब प्लीज, आप भट्ट साहब मैंने जी, इंटरप्ट जी। नहीं किया, अब आपने ठीक टर्न है, पे बात ठीक करी। है। बाकी रही बात अभी भट्ट साहब ने कही थी 9 मई वाली, ओ भाईजान 9 मई का जवाब तो खैर कौम ने 8 फरवरी को दे दिया। अब भी मैं ओपन आपको लाइव कह रहा हूँ, लाए ना वो आज भी हमारा मौका ये है कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चोरी करवाई है और जो मुहैया नहीं कर रहे और जो जुडिशियल कमीशन नहीं बना रहे, 9 मई उन्होंने करवाया है। अगर आपके पास सीसीटीवी फुटेज है तो आप भाई लाएं सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन लोग थे। और इवन आप, मैं बात मान भी लूं कि जो आज आप बता रहे हैं कि खान साहब ने वहां कहा है, तो भाईजान ये तो आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप कहें भट्ट साहब बैठे हैं ना मेरे भाई, कहें बसरा साहब ए लो ए जे सीसीटीवी फुटेज जिसे ਤੁਹਾਡੇ बंदे मौजूद सन तो निकालने बाहर जो आपको आप, लेकिन आप नहीं निकालेंगे क्योंकि सारा काम ही आपने मनसूबाबंदी के साथ किया। आपका आईजी कहां था, आपका मोहसिन नकवी आज वजीर दाखिला है वो किधर था, कौम को पता चल जाएगा। दूसरा काम ये भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते तो भट्ट साहब जुडिशियल कमीशन बना के लाइव कार्रवाई दिखा दें पूरी कौम को। दूसरी बात आपने कहा, देखें इकरा ये इंटायरली हमारी पार्टी का मामला है, इसमें पार्टियां आपको पता है उसके अंदर 100 इख्तलाफात होते हैं और 100 मामलात होते हैं। तो पाकिस्तान पीटीआई इस वक्त समंदर है, वाहिद फेडरेशन की पार्टी है, इमरान खान वो लीडर है जिसके साथ 90% कौम खड़ी है। तो इसलिए बड़ी बड़ी पार्टियों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन अभी ये बता रहे थे ना बुशरा बेगम के मुतल्लिक, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा भट्ट साहब, मावा तियां भैणा सब दियां सांझियां होंदियां ने, ये इज्जत के निकाह वाला केस ना यकीन मानिएगा, मैं भी अपने घर में जाता हूँ ना तो मैं अपनी माओ बहनों बेटियों और अपनी बीवी से शर्मिंदा होता हूँ। इकरा बैठी है ना, ये भी घर जाती होगी तो जरूर कहती होगी कि यार हुण तुसी हुकूमत इस काम ते आ गई है तो कम से कम आपने 200 मुकदमा दर्ज कर लिया, पार्टी तोड़ने की कोशिश की, निशान छीन लिया, इमरान खान की हिस्ट्री। आज हालत ये है ओ मियाँ जिहड़ा साडा वज़ीर आज़म बनना आया सी, बल्ले 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 तोते उड़ांदा सी पिया, तुहानूं पता लग गया कि किस तरह तोते उड़ते हैं। वो वज़ीर आज़म तो क्या बनना था, वो बेचारा अपना इलेक्शन हार गया। तो यकीन माने अब तो ना इनको कौम सीरियस लेती है ना हम सीरियस लेते हैं। तो सीरियस उनको बंदा लेता है जो मुखालिफ होते हैं। ये तो पॉलिटिकली बिल्कुल ही फारिग हो गए।